तो भाई सबको राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो भाई आज 15 अगस्त है, छुट्टी का दिन है। आप सभी को हैप्पी 15 अगस्त। तो भाई आज चलते हैं कुछ खट्टा मीठा खाना बनाने के लिए। तो भाई आज मट्ठी और समोसे बनाने का इरादा है। तो भाई यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ समोसे और मट्ठी बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी मैदा ली है और उसमें अजवाइन डाल दी है थोड़ी सी, और इसे हाथ से क्रश करके अच्छे से डाल देंगे ताकि इसमें अच्छे से स्वाद बन सके। और मैंने ये अजवाइन क्रश करके हाथ से डाल दिया और उस स्वाद के अनुसार इसमें नमक भी डाल दिया है। तो आज छुट्टी का दिन, हमने सोचा कि सभी को खुशी का दिन है, अच्छे से एंजॉय कर लिया। थोड़ा सा इसमें डाल लिया ऑयल और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नमक को भी और अजवाइन को भी। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिलाएंगे। देखना कितना अच्छे से मुट्ठी बनकर तैयार होगा। जब तक मुट्ठी बनकर तैयार नहीं होता तो सोचना कि अच्छे से नहीं बना, लेकिन जब मुट्ठी बंद हो जाती है तो फिर ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा आटा बनकर तैयार हो गया। तो भैया मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को मान कर लिए कम से कम 10-15 मिनट के लिए इसे हम ढककर ऐसे ही रख देंगे। और 10-15 मिनट के बाद फिर चलते हैं इसको बनाने के लिए। तो मैंने दोबारा से आटे को फिर से मार लिया है और अपने मट्ठी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो यहाँ पर मट्ठी बनाने लगे हैं। तो हम इसे चकले से बिल्कुल नहीं बनाएंगे, मट्ठी को बिल्कुल हाथ से ही बनाएंगे। तो भाई देखना हल्के से ही दबाना है और मट्ठी बनकर अच्छे से तैयार हो गए। बस किनारे तो मोटे ही रखने हैं, लेकिन बीच का जो हिस्सा उसे थोड़ा सा पतला कर देना है। और इसी तरह से सारी मट्ठियाँ बन करके अच्छे से तैयार हो जाएंगी। आज छुट्टी का दिन है तो हमने सोचा कि सबको ही अच्छा सा खाना बना कर खिला दिया जाए। किसी को कहीं जाना आना भी नहीं है, तो भी हम लग गए सुबह सुबह मट्ठी बनाने के लिए। तो वही इसी तरह से हमने सारी मट्ठियों को बना दिया है और अब चलते हैं हम समोसे बनाने की तैयारी में। तो हमने यहाँ लोई को बेल लिया है। तो भाई यहाँ पर मट्ठी बनकर तैयार हो गई है और समोसे बनने की तैयारी शुरू हो गई है। तो भाई हम इसे बीच में से ऐसे काट लेंगे। समोसे हम पहली बार ही घर पर बना रहे हैं, इतने खास कभी बनाए नहीं है ना घर पे। तो समोसे तो बस हम पहले बार ही बनाकर ट्राई करके देख रहे हैं। मट्ठी तो और नमक पारे तो हम बना भी लेते हैं, लेकिन ये हम पहली बार ही बना रहे हैं। देखो कैसे बनते हैं। तो भाई हमने यहाँ पर काट ली, लोई को बीच में से काट लिया है। तो शायद हम अब इसे पिट्ठी डाल कर बनाएंगे। तो ये भैया बन ही नहीं रहा। तो भाई दोबारा से हम ट्राई करके देखते हैं कि ऐसे बना। ऐसे इसको पहले से इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद देखते हैं कि अब ये बनता है या नहीं बनता है। तो शायद अब की बार में ये बन ही जाएगा अच्छे से। तो हमने यहाँ पर किनारे किनारों पर पानी लगा लिया जिससे कि ये खुले नहीं। और इसमें भैया डाल दिया स्टफिंग। तो भैया इसमें पिट्ठी भरकर अच्छे से दबा दबा कर हमने ठोस ठोस कर भर दिया है, जितना भी बड़ा बनेगा। तो भैया यहाँ पर हमारा ये समोसा बन करके बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। क्या मस्त समोसा बनकर तैयार हुआ भाई। बाज़ार से तो काफ़ी अच्छा ही बना है। अगर ऐसे समोसे हफ्ते में 15 दिन में या 15-20 दिन में अगर पे बना लिया जाए तो बाहर से लाने के समोसे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर पर कैसे भी बनाओ एकदम अच्छा साफ़ सुथरा खाना बनता है और सही भी रहता है। तो यहाँ पर हमने दूसरी लोई को भी बेल लिया और इसी तरह से काट करके इसका भी समोसा इसी तरह से बनाएंगे। तो भाई हमने लोई को अच्छे से बेल लिया है और देखना आपकी बार में कैसे बनते हैं। तो भाई आप लोग भी ट्राई करके देखना कि कल छुट्टी का दिन है तो अपने घर में फैमिली के साथ अच्छे से एंजॉय करना। तो यहाँ पर हमने चारों तरफ से पानी लगा लिया है और अच्छे से इसको इसी तरह से हमने इसको मोड़ लिया है। तो अब इसमें हमने पिट्ठी को भर दिया है और अच्छे से इसको भी ऐसे ही बंद कर देंगे। तो ये समोसा बिल्कुल सब अच्छे से बन करके तैयार हुआ है। तो वही छुट्टी के दिन बच्चों के साथ घर पर रहकर समोसे बनाकर देखना। तो भाई सभी को अच्छा लगेगा खाने में भी और बनाने में भी।
तो अभी यहाँ पर देखो कितने अच्छे से समोसा बनकर तैयार हुआ। जो हमने मट्ठी बनाई थी ना, तो उसमें हमने हल्के से एक सलाई से हल्के हल्के छेद कर दिए, जिससे कि ये फूले नहीं और अच्छे करारी और क्रिस्पी मट्ठी बनकर तैयार हुए। तो भाई यहाँ पर एक बड़ी सी लोई हमने बेल ली है, जिससे कि हम नमक पारे भी बना सकते हैं। तो आप चाहे कैसे भी कुछ भी बना सकते हैं। तो भाई यहाँ देखना हमने बड़े बड़े पीस काट दिए हैं इसमें। आप चाहे तो छोटे बड़े अपनी मर्जी के अनुसार काट सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने मीडियम हिसाब से ही सभी को काट लिया है। ये देखना फटाफट से काम हो गया, एक बार बस बन जाए तो सही रहता है। यहाँ देखना कितने अच्छे से सभी पीस बन गए हैं। तो भाई देखना हमने सभी पीसों को अच्छे से उतार लिया और देखा जल्दी जल्दी में नीचे भी गिर गया है। तो इससे कोई नहीं, इसे को गाय माता खा लेंगी। और इधर से हमने सभी पीसों को उतार कर अच्छे से निकाल लिया है। एक भी ख़राब नहीं हुआ, ना ही चिपक रहे हैं, बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार हो गए हैं। तो देखना भैया हमारी 2 कटोरी मैदा में मट्ठियाँ भी बन गई हैं और समोसे भी बन गए हैं और नमक पारे भी बन करके तैयार हो गए हैं। तो आप जो चाहे जैसा चाहें बनाकर खा सकते हैं। सिर्फ ये है कि इंजॉय करना है, आप कैसे भी सेव दे करके बना सकते हैं। तो भैया दोनों तीन तरह के आइटम बनाए हैं आज हमने। तो अभी अब चलते हैं इनको तलने के लिए। तो यहाँ पर चूल्हा जलाकर हमने कढ़ाई रख दिया और चढ़ा दिया उसमें तेल, और अब समोसे डाल दिए और समोसों को कर दिया हमने अल्टा पलटे। तो देखना भाई समोसे का कलर कितना अच्छे से बनकर आया है। बहुत ही अच्छे समोसे बने हैं, मस्त एकदम। और बच्चों की और बड़ों की सबकी छुट्टी भी अच्छे से मनाई जाएगी, बन जाएगी। तो देखना भाई समोसे वाकई में ही बहुत ही टेस्टी समोसे और लाजवाब समोसे बनकर तैयार हुए हैं। तो भाई समोसे तो उतर गए और यहाँ मट्टियों में भी देखो कितने अच्छा कलर आया है, एकदम करारी करारी खस्ता करारी नमक पारे और मट्टियाँ सब कुछ तैयार है। तो भाई थाली लग चुकी है, तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। हम भी बैठ गए हैं खाने के लिए। तो देखना तीनों ही तरह के आइटम बनकर तैयार हो गए हैं। तो भाई चलते हैं। अब देखना मट्ठी कितनी क्रिस्पी बनकर उतरी है। तो भाई बहुत ही अच्छी मट्ठी बनी है और ये नमक पारों का तो कोई जवाब ही नहीं। इधर समोसे भी एकदम खस्ता करा रहे हैं। तो भाई हम खाकर चेक करके देख लेते हैं कि कैसे बने हैं। तो भाई एकदम मस्त बने हैं समोसे, भाई बहुत ही अच्छे बने। तो आप लोग भी खाइए और हमने भी खा लिया। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय। बहुत ही मस्त खाना बनाया लाजवाब। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय और बताना है कि कैसे बने।